हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहल वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के पहले आपको कोहल वर्ग के स्टेजेस को अच्छे से समझना होगा। तो कोहल वर्ग के स्टेजेस के जो वीडियो मैंने डाले हैं, पहले आप उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, according to Lawrence Kohlberg, what is the primary basis for 7-8 year old children's moral decision? मतलब 7 से 8 साल के बच्चे का जो मॉरल डिसीजन होता है वो किस पर बेस्ड होता है? तो ये 7 से 8 साल का जो बच्चा होता है वो फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज का बच्चा होता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल के फर्स्ट स्टेज का बच्चा होता है, जिसका कि वो किस स्टेज में होता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब वो आज्ञा का पालन करता है दंड से बचने के लिए। ठीक है, लॉरेंस कोलबर के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का अधिकार क्या होता है? तो 7-8 से वर्ष का जो बच्चा होता है वो नैतिक निर्णय लेता है, वो आज्ञा का पालन करता है दंड से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज exhibited in the golden rule is the key characteristics of which stage of moral development according to कोहलबर्ग। तो इसमें क्या कह रहा है? गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण? तो आदर्श पारस्परिकता जहां आ गया वो क्या हो गया? आदर्श पारस्परिकता हमारा किस में आ गया है? वो इंटरपर्सनल रिलेशन में आ गया। इंटरपर्सनल रिलेशन। तो आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सारे नाम याद रखेंगे तभी आपसे बनेगा। ये इंटरपर्सनल रिलेशन का एक और नाम क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन का एक और नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की बात इसमें नहीं हो रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की भी बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप सारे नाम याद रखिएगा तभी आपसे बनेगा। इंटरपर्सनल रिलेशन, पारस्परिकता का मतलब हो गया इंटरपर्सनल रिलेशन, और इसका एक और नाम होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब इस स्टेज में होता क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल का मतलब है कि वो लोग उसे अच्छा कहे, इसीलिए वो कोई काम करेगा। कोई भी बच्चा कोई भी अच्छा काम इसलिए करेगा ताकि लोग उसे अच्छा कहे। ठीक है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, ये थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज, सेकेंड लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज दैट, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी की जो है आलोचना क्यों की गई है? आलोचना इसलिए की गई है, इनकी जो स्टूडेंट थी कैरल गैगलिन, उन्होंने आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ मेल सैंपल को लिया, फीमेल सैंपल को नहीं लिया। मतलब किसी भी जो भी उससे सवाल किया गया उसका जवाब दिया गया उस बच्चे से, उन बच्चों से जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, शायद उसमें फीमेल लड़की होती फीमेल होती तो उसका कुछ आंसर अलग होता, और फीमेल को नहीं रखा गया एक्सपेरिमेंट करने के समय में। इसी बात को लेकर के इसकी आलोचना हुई है। ठीक है, लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना हुई है क्योंकि उसने फीमेल को नहीं रखा। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, क्योंकि कैरल गिलिगन का कहना है कि लेडीज जो होती है, फीमेल जो होती है, वो ज्यादा केयरिंग होती है, किसी भी चीज के प्रति इमोशन उसका ज्यादा होता है, जबकि जो मेल होता है वो ज्यादा जस्टिस पे ध्यान देता है। इसलिए दोनों का जो जवाब होगा उसमें अंतर होगा, और कोहल वर्ग ने फीमेल सैंपल को नहीं रखा है, इसीलिए उसकी आलोचना की है कैरल गिलिगन ने। तो यही इसका
उसने पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, ये भी नहीं है। बच्चों पर अनुसंधान कार्य नहीं किया, ये भी नहीं। बच्चों पर किया लेकिन केवल लड़कों को रखा, लड़कियों को नहीं रखा, ठीक है। Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में भी ये स्टेज लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये स्टेज लिखा हुआ ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल जो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें मिसप्रिंट भी होता है, जबकि यहाँ पे होना क्या था, लेवल होना था, क्योंकि 3 लेवल है और 6 स्टेज है। और ये जो नाम दिए हुए हैं कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशन, ये स्टेज नहीं बल्कि लेवल के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल है पहला, कन्वेंशनल है दूसरा, और पोस्ट कन्वेंशनल है तीसरा। अनकन्वेंशनल कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो नॉट प्रपोज दिया है, तो ये अनकन्वेंशनल कोई नाम नहीं दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। अपारंपरिक चरण जैसा कुछ बताया नहीं है, पारंपरिक है, पूर्व पारंपरिक है और उत्तर पारंपरिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा आज्ञा का पालन करेगा दंड से बचने के लिए। लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, ये सही है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम इसलिए करेगा ताकि लोग उसे अच्छा कहें, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम इसलिए करेगा ताकि लोग उसे अच्छा कहें। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इथिकल प्रिंसिपल, इथिकल प्रिंसिपल किस में है, 6 में चला गया, ठीक है। और ये लॉ और ऑर्डर जो है ये 4 में ही रह गया, तो नहीं हुआ। यहाँ ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट में है, ठीक है। और कैन बी चेंज्ड जो है वो 5 में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइंड, ये आज्ञा पालन करेगा दंड से बचने के लिए, यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। करेक्टली मैच सिर्फ ये वाला है कि कोई अच्छा काम इसलिए कर रहा है ताकि दूसरे उसे अच्छा कहें, दूसरे का अप्रूवल लेने के लिए वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है कि दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। In Lawrence Kohlberg theory of moral development, the stage of social order maintaining is characterized by social order maintaining. Social order maintaining क्या कहता है? Social order maintaining 4th stage है और ये कहता है each member of society having a personal duty to uphold law, मतलब ये 4th stage है, 4th stage और 2nd लेवल। इसमें कहता है कि जितने भी लोग सोसाइटी के हैं उनको सोसाइटी के नियम के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा ही बच्चा मानता है कि समाज की भलाई के लिए नियम बने हैं और नियम को मानना चाहिए। जो भी नियम बने वो समाज की भलाई के लिए बने और उस नियम को मानना चाहिए, ये कहता है 4th स्टेज का बच्चा, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। पारस्परिकता की समझ नहीं, अधिकार और दंड, ये पहला हो गया। दूसरों का स्नेह, ये गुड बॉय गुड गर्ल हो गया, ठीक है। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do children ignore the intention of others and instead focus on the fear of authority and negative consequence? मतलब वो जो भी कर रहा है वो डर से कर रहा है, ठीक है। जो भी कर रहा है डर से कर रहा है, सजा से बचने के लिए कर रहा है। तो ये तो सीधा हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? मतलब वो देखो भाषा कितना घुमा के दिया हुआ है, इस भाषा को कितना घुमाया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन इसी को इतना ज्यादा घुमा के दिया गया, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
Gilligan critiqued Lawrence Kohlberg's theory of moral development by arguing that men have morality while women have morality. कैरल गिलिगन ने ये कहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो सबके लिए एक तरह का नैतिक सिद्धांत दे दिया, लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग नहीं दिया, जबकि लड़का मैन का जो होता है वो ज्यादा जस्टिस पर फोकस करता है और वोमेन जो होती है वो ज्यादा केयर पर फोकस करती है, ऐसा कैरल गिलिगन का कहना है। कैरल गिलिगन ने यही कह के कोहलवर की आलोचना की है। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individuals reason that human rights and justice is most important even if they go against the rules of against the societal laws? तो ये कौन सा है, ये कौन सा है हमारा यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल वाला है ये, क्योंकि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है, सजा से बचने के लिए करेगा। गुड बॉय गुड गर्ल क्यों है, लोग उसे अच्छा कहेंगे। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन भी नहीं है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, ये क्या है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। जब इंसान मानवाधिकार और न्याय की बात करने लगे तो वो छठा स्टेज होता है। ठीक है, इथिकल वैल्यू होता है, उसका अपना प्रिंसिपल होता है, वो सबसे अपने स्वार्थ से बहुत ज्यादा ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, तो उसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। वो दूसरों की भलाई के लिए करता है, अपने लिए वो नहीं सोचता है। ठीक है, 10 नंबर देखेंगे। An adolescent reasons if Hinge does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of moral development does his response? कह रहा है कि अगर हिंज नहीं ऐसा करता, नहीं चोरी करता, इसका मतलब है वो जान बचाने के वैल्यू से ज्यादा किसी और चीज को वैल्यू देता, ऐसा कह रहा है कि एक एडोलोसेंट। तो वो किस स्टेज में? ठीक है, एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वो किसी मूल्य को जीवन के मूल्य से अधिक महत्व देता है, मतलब वो जीवन के मूल्य से अधिक मूल्य देता है। इस चीज को वह किशोर समझने लगा, वह किशोर यह समझने लगा है कि जीवन का मूल्य ही सबसे बड़ा मूल्य है, किसी का जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाले पे वो चला गया है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए दूसरों को की जान बचाने के लिए सारे मूल्य जो है वो कम है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब छोटा पड़ जाएगा अगर किसी की जान बचानी हो तो। लॉ तोड़ना, अगर किसी की जान बचाने के लिए लॉ तोड़ना है तो लॉ तोड़ दो, झूठ बोलना है तो झूठ बोल दो, उस पे वो चला जाएगा, तो वो क्या होगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो जाएगा। Individuals reason that right action is defined by self chosen ethical principle. सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल जहां आ गया ऑफ कंसाइंस इन कोहलबर्ग स्टेज, तो आप यहां से देख सकते हैं इथिकल प्रिंसिपल आ गया, तो ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल वाला हो जाएगा। गुड गर्ल गुड बॉय नहीं होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत पर, मतलब वो अपने खुद के प्रिंसिपल पर, खुद के सिद्धांत पर डिसीजन लेगा, खुद के सिद्धांत पर डिसीजन लेगा, तो वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो समाज में बनाया नियम आ रहा है उस पर वो नहीं चलेगा, वो अपने विवेक के आधार पर अपने सिद्धांत पे चलेगा और अपने सिद्धांत पर डिसीजन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following is correctly matched pair of Kohlberg's stage with their underlying principle? कौन सा करेक्टली मैच है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और लॉज एंड रूल्स आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल, ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ स्टेज और सही मैच है। ये कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लॉज एंड रूल्स आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल। फिफ्थ स्टेज में क्या कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन इंडिविजुअल राइट भी है। अगर किसी इंडिविजुअल सोशल जो बना हुआ है, जो भी रूल बना हुआ है सोसाइटी का, उससे अगर किसी का इंडिविजुअल राइट
खत्म हो रहा है या किसी के इंडिविजुअल राइट पे दिक्कत हो रही है तो वो इंडिविजुअल राइट को बचाने के लिए उस नियम को तोड़ना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, लॉज और रूल जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो उसको बदल देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर आप लॉ और रूल को बदल दीजिए। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और ये फोकस ऑन फियर इधर दे दिया, ये आज्ञा और दंड पालन वाला। लॉ एंड ऑर्डर और ओरिएंटेशन, और ये दे दिया इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, तो गलत ये है, मैच नहीं है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरियंस और सेल्फ चूजन, ये सेल्फ चूजन किस में हो जाता है, ये छठे वाले में हो जाता है कि उसका अपना प्रिंसिपल होगा। ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल के अनुसार चलेगा, समाज के बनाए नियम के अनुसार नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहल वर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है, तो सही ये वाला है, सामाजिक अनुबंध अनुविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, मतलब जरूरत पड़ने पे आप कानून को बदल सकते हैं। कानून जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर आप उसको बदल सकते हैं। यही है हमारा फिफ्थ स्टेज। इसके पहले आप सारे स्टेज के नाम अच्छे से रट लीजिए, नाम रट लीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अधिकार के डर सजा, ये नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। Amit reasons that we can change law if they do not meet the needs of the society, but it should be done through mutual agreement and a democratic process. According to Lawrence कोहलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग डज अमित कम अंडर, कह रहा है कि हमको लॉ बदल देना चाहिए अगर लॉ किसी के इंडिविजुअल राइट को उसका फुलफिल नहीं कर रहा है तो, लेकिन सब कुछ नियम के अनुसार रह के। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे कि भूख हड़ताल पे बैठ जाओ या विरोध करो, जैसे भूख हड़ताल पे बैठना क्या हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ कि हमको ये नियम कानून पसंद नहीं है, इसको बदलवाने के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, तो वो भी पांचवा ही होता है स्टेज। तो ये हमारा पांचवा स्टेज है। फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में कहता है कि नियम और कानून जो है उसको बदल देना चाहिए। फिफ्थ स्टेज क्या कहता है, नियम और कानून जो है उसको बदल देना चाहिए अगर वो सही नहीं है किसी के लिए तो। At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individuals base their judgment on individual rights and justice for greater good? जहाँ की justice for greater good आ जाए तो समझ जाओ ये सिक्स्थ वाले पे चला गया, यूनिवर्सल वाले पे चला गया। ठीक है, सबका नाम याद रहेगा तभी होगा। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है, तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development do individuals argue that only society, not individuals, can determine what is right? कह रहा है कि कहाँ पे ये कहेगा कि इंडिविजुअल का क्या राइट है इसको ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो सोसाइटी में नियम बना आ रहा है, रूल रेगुलेशन बना आ रहा है उसी को मानना है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं, मतलब जो नियम बना हुआ है उसको हर हाल में मानना है। तो जो नियम बना हुआ है उसको हर हाल में मानना है, ये कौन सा स्टेज कहता है, ये कहता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज सेकेंड लेवल, फोर्थ स्टेज और सेकेंड लेवल कहता है कि जो समाज का नियम बना हुआ है उसी को मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है moral reasoning is based on the understanding of ideal reciprocity, the golden rule in which the individuals wants to maintain the approval of others। जहां भी approval of others आ जाए तो वो गुड बॉय गुड गर्ल में चला जाएगा। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल मतलब दूसरे उसे अच्छा कहे, ये सब वर्ड याद रखिएगा। दूसरे उस अप्रूवल फॉर अदर्स जहां आ जाएगा अप्रूवल फॉर अदर्स, तो वो गुड बॉय गुड गर्ल हो जाएगा। मतलब वो कोई भी अच्छा काम इसलिए करेगा ताकि दूसरे उसे अच्छा कहे। नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत
विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं? जहां दूसरे उसे स्वीकृति दे, मतलब वो अच्छा काम इसलिए करेगा ताकि दूसरे उसे अच्छा कहे, तो वो गुड बॉय गुड गर्ल हो गया। और ये थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज, सेकेंड लेवल। ये काफी कंफ्यूजिंग नाम है, सारा नाम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। Asna does good because she would like to be seen as good by other people. At which stage of moral development is she according to लॉरेंस कोहलबर्ग? कह रहा है कि अच्छा, इसमें तो स्टेज भी नहीं बताना है, स्टेज पूछा है लेकिन ऑप्शन दिया है कन्वेंशन, कन्वेंशनल मतलब लेवल दिया है। इस बार का क्वेश्चन इसी तरह से आया हुआ था। तो ये तो एकदम क्लियर है कि वो किस पे है, कन्वेंशनल पे, क्योंकि वो परंपरा के अनुसार चल रहा है। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी गुड बॉय गुड गर्ल वाले में है, गुड बॉय गुड गर्ल। और गुड बॉय गुड गर्ल किस में है? गुड बॉय गुड गर्ल जो है ये थर्ड स्टेज और सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड स्टेज, सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल मतलब पारंपरिक, कन्वेंशनल, ठीक है। Which of the following is a correctly matched pair of Kohlberg's stage with their underlying principle? अब कौन सा correctly matched है, ये करना है। यूनिवर्सल एथिकल अवॉइडेंस ऑफ, ये 6 वाले की बात कर रहा है और ये 1 वाले की, तो मैच नहीं है। गुड बॉय गुड गर्ल और आइडियल रेसिप्रोसिटी, यही सही मैच है। गुड बॉय गुड गर्ल और आइडियल, आइडियल रेसिप्रोसिटी, ये सब बात जो है, आइडियल रेसिप्रोसिटी, ये सब वर्ड याद रखना है, ठीक है। ये गुड बॉय गुड गर्ल और आइडियल रेसिप्रोसिटी ये करेक्टली मैच है। लॉ एंड ऑर्डर और ये इक्वल एक्सचेंज, तो ये गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और सेल्फ चूजन, सेल्फ चूजन तो छठा में चला गया, तो ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और आदर्श पारस्परिकता, मतलब दूसरे उसे अच्छा कहें इसलिए वो अच्छा काम करेगा, दूसरे का अप्रूवल लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। मतलब कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, मतलब वो कानून और सामाजिक स्वीकृति से ऊपर उठ गया, किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित प्रिंसिपल, मतलब वो अपने प्रिंसिपल पे चलेगा। अब जब आदमी अपने प्रिंसिपल पे चलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कहाँ गया यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल वाला हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने प्रिंसिपल पे चलने लगा है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जब अपने प्रिंसिपल पे चलेगा तो यूनिवर्सल, वो समाज के नियम पे नहीं चलेगा, अपने प्रिंसिपल पे चलेगा, ठीक है। द कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और ये आलोचना भी है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये कहता है कि हर जगह एक ही है, मतलब इंडिया में वही, अमेरिका में वही, और कहीं भी किसी भी देश में वही, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया पे एक तरह से लागू होता है। इस यही इसकी विशेषता भी है और इसी के लिए इसका आलोचना भी होता है, क्योंकि कल्चर के प्रभाव को तो इग्नोर कर दिया है, कह रहा है कि सब जगह एक ही है, पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, यही इसकी विशेषता है। कंटिन्यू, देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, कंटिन्यूटी में ये नहीं बताया, ये स्टेज में बताया। मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली, कोहलबर्ग ऑर्डरली बताया है, क्रम में बताया। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन कल्चरल, कल्चरल वैल्यू को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर क्वेश्चंस क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।